कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो भारत का क्षेत्रफल है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। पहले हम 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन टॉपिकों के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने भारत का क्षेत्रफल किया था और आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स, ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है, इनके आधार पर अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा इस पे पृथ्वी का जो अक्षांश रेखाएं तापमान के आधार पर भी बटी हुई है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है ये एक रेखा है, इस बिंदु से इस बिंदु पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं हम, भूमध्य रेखा भी कहेंगे, विषुवतीय रेखा भी इसे कहेंगे। और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ये हमारी है मकर रेखा, और ये यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ये हमारी कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, इन लेटी हुई रेखाओं को ही अक्षांश रेखाओं, ये जो तीनों लाइन है ये भी अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये पृथ्वी पर इस तरीके की खिंची हुई जो जितनी भी रेखाएं हैं ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है इसमें डायग्राम, आप इसमें देखिए ये उत्तरी पोल है और ये दक्षिणी पोल है। कर्क रेखा हमारे 23.5 डिग्री पे है। इस कर्क रेखा जो भारत के मध्य से, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। ये हमारी विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इन रेखाओं की जो बीच की यहाँ की और यहाँ की जो दूरी होती है वो समान होती है। सभी ऊपर तक जितनी भी लाइंस जाएंगी वो उन सब की दूरी समान होगी। पर जैसे जैसे ये पृथ्वी के इस छोर पर आती है, ये जो लाइन है ये लंबाई कम होती चली जाती है, लेकिन इनके जो बीच में दूरी होती है वो समान रहती है अक्षांश रेखाओं की। ये सब समांतर हिसाब से चलती हैं। ये जो हमारी कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा, साल में एक बार सूर्य इन सब पे एक बार सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से इन पर साल भर जो सूर्य की किरणें हैं वो अच्छी तरीके से सीधी पड़ती हैं। इसी कारण इस एरिया में, विषुवत रेखा के इस एरिया और इस एरिया में बहुत अधिक गर्मी होती है। यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। और जैसे ही हम ऊपर के साइड जाते हैं, यहाँ पे इस वाले 66.5 डिग्री वाले पोल पे जाते हैं, यहाँ पर अधिक सर्दी होती है। ये जो रेखाएं हैं ये तापमान को भी निर्धारित करती हैं। अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। बीच में इनके समान गैप होता है। देखिए हमारा ग्लोब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप सबने ग्लोब देखा ही होगा इस तरीके से। ये जो इस तरह सर्कल उसमें ले हुए हैं ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, जो इस तरह से ये जो लाइंस है लंबी, इन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इन देशांतर रेखाओं के तहत हमारा समय का निर्धारण किया जाता है, तिथि का निर्धारण किया जाता है। और अक्षांश रेखाओं को हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं। कभी कभी हिंदी में ना आके इंग्लिश में भी आ जाता है, तो इसलिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी होता है। लैटिट्यूड का मतलब मैंने तो इस तरीके से याद किया था कि जो इस तरीके से लेटी हुई जो लाइन है ऐसे सीधी हुई वो लैटिट्यूड रेखाएं हैं। बाकी जो दूसरी लाइन्स आएगी वो लॉन्गिट्यूड लाइन्स आएगी जो लेंथ में लंबी होती हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच 0 अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया है। अक्षांश रेखाएं भूपृष्ठ पर विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ये रेखाएं काल्पनिक हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर व समदूरी समकोणीय होती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये मैंने आपको पहले बताया। अक्षांश रेखाएं तापमान के आधार पर पृथ्वी को बांटती हैं।
अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। ये सभी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में इनके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड, इस लाइन में कहा गया है कि अक्षांश रेखाएं समांतर व समदूरी और समकोणीय होती हैं। ये यहाँ पर इनका समान कोण है यहाँ पर, और इनके बीच में जो दूरी है वो समान होती है। और बस ये जब इधर पृथ्वी की गोलाई के हिसाब से लंबाई कम होती है, वैसे इनके जो बीच का गैप होता है वो समान होता है सभी रेखाओं में। अभी आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है कि तापमान के आधार पर पृथ्वी को अक्षांश रेखाएं जो है वो विभाजित करती हैं। ये हमारी फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पर भूमध्य रेखा है और ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर भारत ऐसे इस तरीके से स्थित है, और ये हमारी यहाँ पर मकर रेखा है। इन रेखाओं, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सबसे अधिक तापमान अधिक होता है। यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो दिन भर सूर्य की किरणें के वजह से जो पानी होता है वो भाप बनता है और उसका तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ दो बजे के आसपास बारिश होना निश्चित होता है, संभावित होता है। विषुवत रेखा पर अधिकांश इसी तरीके से बारिश होती है, और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी अधिक गर्मी होती है। हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा पर स्थित है। आपने देखा होगा कि कर्क रेखा के इस तरीके से स्थित है, और यहाँ पर जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो थोड़े सांवले रंग के होते हैं, और जो जैसे ही हम कश्मीर की साइड, उत्तर की साइड जाते हैं, वो लोग मतलब उनके स्किन कलर फेयर होता है। कर्क रेखा से ऊपर की साइड मतलब ये कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। इसी तरीके से दक्षिण के है, मकर रेखा के साइड में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। यहाँ पर मतलब सर्दी होती है यहाँ पर सर्दी, और जो उत्तरी पोल और दक्षिण पोल यहाँ पर इससे भी अधिक मात्रा में सर्दी होती है। मतलब विषुवत रेखा 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 81 होती है, मतलब 181 होती है। 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, इसी कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, 179 है। शून्य अक्षांश रेखा एवं शून्य देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश। फ्रेंड्स, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन पूछ लिया जाता है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हमें उसमें। ऑप्शन 1 भारत, बांग्लादेश, ऑप्शन 2 बांग्लादेश है, ऑप्शन 3 लीबिया, और ऑप्शन 4 होगा इंडोनेशिया। तो इन सब में से हमें ये बताना पड़ेगा कि भारत विश्व भूमध्य रेखा है वो किस किस देश से होकर गुजर रही है, और इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो इंडोनेशिया सही होगा। एशिया के जिन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है वो इंडोनेशिया है, किरिबाती, मालदीव, साओ टॉम और प्रिंसिप। मैंने ये ट्रिक के हिसाब से भी लिखे हुए हैं। इंडोनेशिया, इसमें ट्रिक में दिया हुआ है इंडोनेशिया की मौसी, जैसे कि इंडोनेशिया से इंडोनेशिया आएगा, ये किरिबाती आगे से मैं से जो मतलब मौसी का जो मौ है इससे मालदीव आ गया, और सी से सो टॉम और प्रिंसिप। अफ्रीका के जिन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है उनको भी मैंने ट्रिक के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। काका के सामने युवा गायब, का से कांगो, सेकंड का से कांगो गणराज्य, के से केनिया, सामने से सोमालिया, युवा से युगांडा और गायब से गबन। ये सब देश अफ्रीका के देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका के देश जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ट्रिक 1 काला बाजी, 1 से इक्वाडोर, काला से कोलंबिया और बाजी से ब्राज़ील। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो अफ्रीका, ये अफ्रीका की नदी है। फ्रेंड्स, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। देखिए, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारी यहाँ पर भूमध्य रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है और ये हमारी कर्क रेखा है। ये मैंने यहाँ से डैश डैश करके चलाया है। इस तरीके से भूमध्य रेखा से इधर से और इधर से ये तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं।
फ्रेंड्स आज इतना ही, कल हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।